हेलो एवरीवन। आज प्रॉफिट लॉस का ये वीडियो नंबर 7 है। इसके पहले मैं ऑलरेडी 6 वीडियो पर चर्चा कर चुका हूँ। जिन लोगों ने वीडियो ना देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाएं और वीडियो को वहाँ से देख लें। ठीक है। आज के टाइप जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट टाइप है। इसमें क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में काफ़ी आते हैं। थोड़ा सा लेवल आज मैंने बढ़ाया है। ठीक है। तो जितने भी लोग एसएससी के एग्ज़ाम देने वाले हों वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और चलिए क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। इस आज के टाइप से आज आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे। एक किताब और एक घड़ी 500 रुपये में ख़रीदी जाती है। समझ रहे हैं? ये दोनों के अलग अलग रेट नहीं है। 500 रुपये किताब और घड़ी दोनों मिलाकर कितने में ख़रीदी गई? 500 रुपये में ख़रीदी गई। ठीक है। यदि किताब पर 10% तथा घड़ी पर 25% के लाभ पर बेचा जाए, अगर किताब को 10% लाभ पर बेचा जाए और घड़ी को 25% लाभ पर बेचा जाए तो 80 रुपये का लाभ होता है। समझ रहे हैं? 500 रुपये में आपने किताब और घड़ी ख़रीदा है। एक को 10 के लाभ पर, एक को 25 के लाभ पर अगर आप बेचते हैं तो आपको 80 रुपये का लाभ होता है। कल भी आपने ऐसा क्वेश्चन देखा था, याद है आपको? एक आर्टिकल पे मैंने बताया था एलिगेशन लगाने के लिए। कल मैंने आपको सिखाया था कि कब जो है एलिगेशन का प्रयोग करते हैं। जब दो आर्टिकल का अलग अलग दिया हो और दोनों मिला कर दिया हो, ऐसे केस में हम लोग एलिगेशन का प्रयोग कल किए थे, कल के वीडियो में, है ना। आज भी बिल्कुल वैसा ही है। 10% और 25% दो अलग अलग आर्टिकल का दिया हुआ है, लेकिन दोनों मिलाकर 80 रुपये का लाभ मिला है, ना कि परसेंटेज दिया है। जब परसेंटेज देगा तभी आप लगा पाओगे, और दोनों ही लाभ लाभ या हानि हानि में होना चाहिए। एक लाभ है एक हानि, तभी नहीं लग पाएगा एलिगेशन। एलिगेशन लगाना है तो दोनों लाभ लाभ हो रहा हो या दोनों आर्टिकल पे हानि हो रहा हो। ठीक है। चलिए, तो लाभ लाभ तो है, लेकिन क्या हुआ है, 80 रुपये की यहाँ पर क्या कर दिया है, परसेंटेज की जगह रुपये दे दिया है। परसेंटेज की जगह पे क्या दे दिया है, रुपया। तो या तो आप इस रुपये को परसेंटेज में देख लो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, एलिगेशन लगा दो, है ना। तो अभी देखते हैं, मैं 2-3 तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा। चलिए, तो 80 रुपये का लाभ होता है। दोनों का क्रय मूल्य ज्ञात करें। दोनों का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। चलिए, पहले मैंने एलिगेशन लगाया। एलिगेशन लगाने के लिए एक आर्टिकल का तो आपके पास है 10%, दूसरे का भी आपके पास है 25%, है ना। लेकिन दोनों मिलाकर नहीं दिया हुआ है। दोनों मिलाकर दिया हुआ है 80 रुपये का लाभ हुआ। तो हमेशा मैंने कहा है लाभ या हानि किस पे होता है, तो आप जानते ही हो लाभ और हानि किस पे होता है, क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य कितना है दोनों आर्टिकल का? 500 रुपये। दोनों पर फ़ायदा कितना हुआ? 80 रुपये का। तो कितने परसेंट का लाभ हुआ, निकाल लीजिए। ये देखो मैंने निकाला है। 80/500 × 100 करोगे तो आएगा 16% का लाभ हुआ। कितने परसेंट का लाभ हुआ? 16% का। तो एक आर्टिकल पे 10 का लाभ, एक आर्टिकल पे 25 का लाभ और दोनों पे 16 का लाभ। लो, बन गया कल वाला क्वेश्चन, बन गया ना। तो ये मैंने एलिगेशन बताया था। 25 में से 16 गया 9, 10 में से 16 गया 6, काटा मैंने, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, तो 3:2 का अनुपात क्या बना? 3:2 का ये यहाँ पे अनुपात उनके क्रय मूल्य का बन गया। टोटल क्रय मूल्य कितना है? 500, और टोटल रेशियो कितना है? 5, है ना। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 500। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 100। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 300, और 2 बराबर कितना हो जाएगा? 200। ये हो गया वस्तु का क्रय मूल्य कल वाले मेथड से। बस हमें करना क्या था, रुपए को परसेंटेज में चेंज कर लेना था। ठीक है। आइए मैं आपको दूसरा तरीका भी बताता हूँ। इसी सवाल को हम लोग दूसरे तरीके से लगाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये रीजनिंग, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया। अब ये जो तरीके, तो बेसिक था आपका एलिगेशन, ये जो है थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्यों? थोड़ा सा यहाँ पे सोचना है आपको। 500 रुपये में आपने दोनों आर्टिकल ख़रीदे, चलो ठीक। एक को 10 के लाभ पर और एक को 25 के लाभ पर। 25 को तोड़ दीजिए इस 10 की तुलना में, है ना। तो 25 को हमने लिखा 10 और 15। किसी को कोई दिक्कत? चलो, ऐसा इसलिए क्योंकि 10-10 बराबर हो जाए। टोटल लाभ कितने का हो रहा है? 80 रुपये का। तो ये हो रहा है यहाँ पर क्या, 10 किताब पर हुआ और 10 घड़ी पर हुआ। अगर 25 ना ले, केवल 10 ले, 10 इस पर 10 इस पर। ठीक है। तो 10% का लाभ पहले निकाल लो। 500 पे कितने, दोनों को मिलाकर कुल 10% का लाभ। तो 500 का 10% कितना हो जाएगा? 50। कुल लाभ कितना था? 80।
80 में से 50 निकल गया, कितना बचा आपका 30। अभी 30 रुपये का लाभ और हो रहा होगा, ये 10% दोनों का छोड़कर अभी 30 रुपये का लाभ और हो रहा होगा। ठीक है, बचा कितना लाभ आपके पास 15, तो 15 बराबर कितना हो गया 30। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, 10 आपने हटा दिया, वैल्यू निकाल दी, टोटल रुपए में से उतना हटा दो, तो 15 बराबर 30, तो 1 बराबर कितना 1 बराबर 2। ठीक है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 200। तो ये 15 की वैल्यू निकाल के आपने 100 की वैल्यू निकाली, मतलब घड़ी का मूल्य कितना हो गया 200, तो किताब का मूल्य कितना हो जाएगा 300। एक तरीका ये था, ऐसे भी आप लगा सकते थे। ठीक है, ये सारे तरीके आप नोट कर लो, घर पे एनालिसिस करो। ये इतना जितने मेथड आप जानते रहोगे, कभी क्वेश्चन आपका फंसेगा तो आपका दिमाग उसी पे चलेगा। ठीक है, मैं आपको कई तरीके बताया हूँ, आप अब बुक उठाओ और सारे क्वेश्चन लगाओ। अब आप क्वेश्चन लगाना बुक से शुरू कर दीजिए, और जिनको जो भी क्वेश्चन नहीं आता है, जितने भी विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके क्वेश्चंस नहीं लग रहे हो, या कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको नहीं आ रहा हो, आप मुझे व्हाट्सअप पे जो है बताया करो। वो सारे क्वेश्चन आप मुझे व्हाट्सअप पे भेजो। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप नोट कर लीजिए, जिनको नहीं पता है 7379089784। अब इस नंबर पे मुझे क्वेश्चन मैसेज करो, मैं उसका सॉल्यूशन लिख के आपको भेजूँगा। ठीक है, लेकिन आप बुक उठाइए, अब क्वेश्चन लगाइए। अब आपके पास क्वेश्चन लगाने के लिए काफ़ी मेथड हो चुके हैं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं एक मेथड से और दिखाता हूँ आपको, 100 वाले मेथड से। पहले मैंने आपको रेशियो पे बताया और एलिगेशन पे बताया, फिर मैंने आपको कंपैरिजन से बताया। अब आइए इसको 100 पे लगाते हैं, सेम वही क्वेश्चन। हमने किताब का मूल्य मान लिया 100x। मैं ऐसा इसीलिए करो क्योंकि आगे ये काम आएगा, है ना, इसीलिए मैं तीनों बताया हूँ, इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा। किताब का मूल्य 100x और घड़ी का कितना 100x नहीं लीजिएगा ना, बराबर हो जाएगा, दोनों क्रय मूल्य बराबर हो जाएंगे, इसीलिए 100y ले लिया मैंने। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? दोनों मिला लिया तो क्रय मूल्य कितना 500। किताब पर कितने का लाभ हुआ था 10%, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा 10x। घड़ी पर कितना लाभ हुआ था 25 का, तो 100 पे 25 का लाभ हुआ तो कितना हो गया 25y। यही हमको लाभ हुआ 10x और 25y का हमको लाभ हुआ। अगर हम दोनों मिला दें तो हमें कितने का लाभ होगा 80 का लाभ होगा। यही तो क्वेश्चन में दिया, अगर दोनों परसेंटेज मिला देते तो हमें कुल कितने रुपए का लाभ होता है 80 रुपये का लाभ होता है। बड़े आसानी से आपने यहाँ तक कर लिया। अच्छा, अब आपको यहाँ पे समीकरण सॉल्व करना है। एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए आपको समीकरण क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो बड़ा आसान तरीका होता है, एक को ही बराबर करना पड़ेगा, तभी एक कटेगा, एक्स कटेगा तब वाई निकलेगा। तो हम लोग एक्स को बराबर कर लेते हैं। ठीक है, 10x था हमारे पास, ठीक है ना, 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें 100 बन जाएगा, 10 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, 10 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो। तो अब ये इक्वेशन क्या बन गया, ये बन गया 10 दें हम 100x, 25 दें 250y, 80 दें हम 800। बोलिए, बात सबको समझ में आ रही है? पक्का है? ठीक है, अब माइनस कर दो इक्वेशन को। एक वैल्यू हटाने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं, इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि आज मुझे काफ़ी कुछ बताना है, तो सभी लोग धैर्य बनाकर इस वीडियो को देखें। तो ये कट जाएगा माइनस करने से, और ये हो जाएगा 100 में से 250 गया 150y, और इधर 500 में से 800 गया 300। तो 150y बराबर 300, तो y बराबर कितना आ गया आपका 200। अगर y बराबर 200 तो 100y बराबर कितना हो जाएगा, 100y बराबर 200। घड़ी का मूल्य 200, अगर घड़ी का 200 है तो इसका कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का 500 था। घड़ी का 200 आ गया, दोनों का 500 था, तो 200 निकाल दो, तो किताब का कितना हो जाएगा 300। ये तरीका बड़ा ही महत्वपूर्ण तरीका है, ये आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, इक्वेशन बना के सॉल्व करने का, ये किताबों में नहीं मिलेगा तरीका आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो मैंने दिखाया आपको कि एक क्वेश्चन को किस तरह से हम लोगों ने 3 तरीके से किया। पहला तरीका जो कल हम लोगों ने सीखा था, एलिगेशन का तरीका। दूसरा हम लोगों ने कंपेयर किया परसेंटेज को, 10 और 25 का था, तो 25 को 10 और 15 में तोड़ दिया, 10 की वैल्यू निकाल कर 15 की वैल्यू से हमें 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी। और फिर मैंने 100x 100y पे लगाया। बोलो, ये बात सबको समझ में आ रही है? पक्का है? चलिए अगला क्वेश्चन।
अब इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है ना। एक किताब और एक घड़ी को 600 रुपये में ख़रीदा जाता है। किताब को 20% और घड़ी को 25% लाभ पर बेचा जाए तो कुल 140 रुपये का लाभ होता है। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए ज्ञात करिए फटाफट। तो पहले मैंने कंपैरिजन से लगाया है, तो कितना कितना परसेंट था, 20 और 25। तो तोड़ लो इसको, ये 20 हो गया है ना, और 25 को हम लोगों ने 20 और 5 में तोड़ दिया, 20 और 5 में हम लोगों ने तोड़ दिया। तो 600 का 20% पहले निकाल लो। 600 का 20% जब निकालोगे तो आपका आ जाएगा कितना, 120। कितना आ जाएगा, 120, ठीक है। लेकिन लाभ कितने का हो रहा था, लाभ हो रहा था 140 का। तो 20% की वैल्यू 120 हो गई, तो बचा कितना, 5। और रुपए कितना बचा, 140 में से 120 गया 20, तो 5 बराबर 20, 1 बराबर 4, तो 100 बराबर 400। तो ये 5 घड़ी का निकाला ना आपने, तो 100 किसका निकलेगा, घड़ी का ही निकलेगा। तो घड़ी का मूल्य हो गया 400। टोटल मूल्य था 600, तो किताब का मूल्य कितना हो जाएगा, 200। बोलो ये बात सबको समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत, सबको समझ में आया। कंपैरिजन से परसेंटेज इक्वल कर लिया करो, जो बचे वो बराबर रुपए कर दो, निकल आएगा क्वेश्चन का आंसर। 100x पे लगाते हैं, एलिगेशन पे भी लगाएंगे, तीनों मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। 100x पे लगाएंगे तो किताब को मान लिया 100x, किताब को मान लिया 100x और घड़ी को मान लिया 100y। दोनों का कुल क्रय मूल्य 600 रुपये। एक पे 20 का लाभ हुआ तो 20x, इस पे 25 का लाभ हुआ तो 25y। अभी देखो लाभ लाभ हो रहा है, इसलिए हम लोग प्लस माइनस नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। जब लाभ हानि दोनों होगा तो प्लस माइनस फिर लगाया जाएगा। कल भी मैंने ये बात कहा था, जब सेम है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन लाभ हानि दोनों होगी तो आपको माइनस या प्लस लगाना पड़ेगा। चलिए, तो इस पे 20x का लाभ हुआ, इस पे 25y का लाभ हुआ, ठीक है। और कुल लाभ कितने का हुआ, 140 का। तो मैंने कहा इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए समीकरण को बराबर करो, तो इसको हम लोग बराबर कर लेते हैं। तो 20 पंचे कर देते हैं 100, बराबर हो जाएगा। इधर भी 25 पच्चे 125, 140 पंचे 700, ठीक है। 5 से गुणा करके हम लोगों ने इक्वेशन को बराबर कर लिया। अब ये 100x कट जाएगा, ये इक्वेशन इसमें आ गया। अब तो 100x माइनस किया पूरा इक्वेशन को, ये 0 हो गया। 100 में से 125 गया, 25y, 600 में से 700 गया, बचा 100, तो y बराबर 4। y की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 4 मिल गई। अगर y बराबर 4 तो 100y बराबर कितना हो जाएगा, 400। अगर एक का दाम 400 और कुल का दाम 600 तो किताब का दाम कितना, 200, ठीक है। यही देखो आंसर आया था उसमें भी ना, ये 400 और ये कितना, 200, ठीक है। सबको समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत। एलिगेशन, अगला मेथड एलिगेशन। आज वीडियो लंबा होगा, परेशान नहीं होइएगा, थोड़ा समय निकाल के देखिएगा। अभी 13 मिनट हो चुका है, अभी हम लोगों ने 1-2 क्वेश्चन देखे हैं, 5 क्वेश्चन है टोटल। एलिगेशन लगाने के लिए एक आर्टिकल का दिया हुआ है 20, एक आर्टिकल का दिया हुआ है 25। तीसरे का हमको पहले निकालना है, दोनों मिलाकर निकाल लेते हैं लाभ। लाभ निकाल देते हैं, लाभ लाभ दिया ही था, लाभ निकाल देते हैं, तुरंत एलिगेशन लग जाएगा। एलिगेशन लगाने के लिए इधर भी लाभ होना चाहिए, इधर भी लाभ होना चाहिए, और ये भी क्या होना चाहिए, लाभ, ठीक है। सेम वैल्यू होती है तभी एलिगेशन लगता है, अन्यथा एलिगेशन नहीं लगेगा। तो निकाल लेते हैं इसकी हम लोग वैल्यू। 140/600 सॉल्व करेंगे, इसको आ जाएगा 70/3%। 70/3% का लाभ होगा दोनों मिलाने पर, तो हम लोगों ने यहाँ रख दिया 70/3, ठीक है। इसको इससे माइनस किया आ जाएगा 5/3, इसको इससे माइनस किया आ जाएगा 10/3, ठीक है। तो 5/3 और 10/3 कितना आ जाएगा रेशियो, 1:2। 3 कट जाएगा, 5 1 5, 5 दूनी 10, 1:2 का रेशियो हो गया। तो कुल रेशियो कितना हो गया, 3, और कुल क्रय मूल्य कितना है, 600। तो 3 बराबर 600, 1 बराबर 200, तो 1 बराबर 200, इसका मतलब किताब का मूल्य 200, और तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 400, घड़ी का मूल्य 400, ठीक है। ये आपने देखा एलिगेशन से। आई होप आपको ये तीनों तरीके समझ में आ गए होंगे, कब एलिगेशन लगा सकते हो, कब ये 100x वाला लगाना है, कब कंपैरिजन करना है, ठीक है। अब देखो ये धीरे धीरे आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी,
प्रॉफिट लॉस पे अब क्या होगा आपको, अगर मेरी सारी वीडियोस आप देख लेंगे अंत तक तो आपको क्वेश्चन पे सोचने की क्षमता बढ़ेगी। अब आप किताब उठा के लगाओगे तो आपके पास सोचने के लिए वैरायटी होगी। ठीक है, चलिए, उसके बाद भी नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सअप करना। आज का क्वेश्चन नंबर 3, एक किताब और एक घड़ी 650 रुपये में ख़रीदी जाती है। फिर वही सवाल, किताब और घड़ी 650 में ख़रीदा गया। यदि किताब को 20% लाभ और घड़ी को 25% की हानि, इस बार ध्यान दो, एक पे मैंने लाभ लिया है तो दूसरे पे मैंने हानि कर दी है। ठीक है, तो कुल 50 रुपये की हानि होती है। तो कुल कितने रुपए की हानि हो रही है? 50 रुपये की हानि होती है। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलो करते हैं। इस बार क्या लगाएंगे तीनों में से? देखो एलिगेशन लग नहीं पाएगा क्योंकि एक लाभ दिया है, एक हानि दिया है, वह और इधर हानि दे दिया। तीनों वैल्यू सेम होगा तभी एलिगेशन लगता, एलिगेशन लगा नहीं सकते। कंपैरिजन भी नहीं कर पाओगे क्योंकि कंपैरिजन भी जब सेम सेम होगा तभी कंपैरिजन भी होगा। लाभ लाभ होता तभी कंपैरिजन भी होता। तो इस बार क्वेश्चन में ना तो आप एलिगेशन लगा पाओगे और ना ही आप क्या लगा पाओगे, कंपैरिजन, क्योंकि एक पे लाभ हुआ एक पे हानि, तो कंपैरिजन भी नहीं होगा। तो बचा क्या? रामबाड़ इलाज, बोले तो 100x 100y। इसीलिए मैंने आपको तीनों तरीके बताए थे। जब सेम है तो आप तीनों लगा सकते हो, लेकिन जब अलग है तो केवल एक ही लगेगा, वो है 100x 100y। अब बात समझ में आई तीनों मैंने क्यों बताया था। चलिए 100x 100y पे आते हैं। ठीक है, तो इसका क्रय मूल्य 100x, इसका हो गया 100y। एक पे 20 का लाभ तो 20x, एक पे 25 की हानि, मैंने कहा था जब लाभ हानि दो तो सिंबल भी लगाना है, तो ये हो गया 25y। ये कितना हो गया? 25y। ठीक है, समीकरण को सॉल्व करने के लिए वैल्यू एक बराबर कर लेते हैं। तो वैल्यू बराबर करने के लिए इसको 100 वाला बराबर कर लेते हैं x वाला। तो 20 में 5 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन बन जाएगा ये 20 पच्चे 100x, 25 पच्चे 125 और 50 पच्चे 250। तो अब आपका इक्वेशन बन जाता है -100x -125y और -250। समीकरण को हम लोग घटाते हैं, जब माइनस करेंगे समीकरण को तो ये कट के 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 100 और 125 हो गया 225y। फिर यहाँ भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस मिलाकर प्लस, और प्लस 650, टोटल कितना हो गया? 900। तो 225y बराबर कितना हो गया आपका? 900। तो y बराबर 900 बट्टे 225, इसका मतलब y बराबर कितना हो जाएगा? 4। y बराबर कितना हो जाएगा? 4। अगर y बराबर 4 तो 100y बराबर 400। 100y बराबर कितना हो जाएगा? 400। तो बस टोटल 650 था, तो 100x बराबर कितना हो जाएगा? 250। 600 में से 650 में से 400 हटा दो। ठीक है, तरीके आसान है, सबको समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, ओके, आगे बढ़ें। तो इस पे एलिगेशन और वो कंपैरिजन नहीं लगा पाएंगे क्योंकि वैल्यू सेम नहीं थी लाभ और हानि की। लाभ लाभ नहीं था, हानि हानि नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 4, एक घोड़ा और एक बकरी को 19,500 रुपये में ख़रीदा जाता है। एक को 20 की हानि और दूसरे को 15 के लाभ। तो एक पर हानि हुआ है, दूसरे पर लाभ हुआ है, तो भैया हम लोग समझ गए, ना तो एलिगेशन लगेगा और ना ही कंपैरिजन लगेगा। लगेगा क्या? 100x 100y लगा दो। इस तरह से बेचे गया कि दोनों वस्तुओं पर क्या हो रहा है भाई? हाँ, इस तरह से बेचा गया कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो। अब थोड़ा सा सोचिए, इस पे हम लोगों ने तरीका सीखा हुआ है, जब विक्रय मूल्य बराबर हो, जब क्रय मूल्य बराबर हो, कभी भी क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर इन दोनों में रिलेशन दे देता है तो रेशियो वाला कॉन्सेप्ट याद करिए, टाइप नंबर 4 या 3 में मैंने सिखाया था, है ना? मल्टीप्लाई करके नंबर से विक्रय मूल्य बराबर किया था, क्रय मूल्य बराबर किया था। उससे बेटर तरीका कुछ नहीं हो सकता। चलिए वही लगाते हैं हम लोग। 100x पे भी लग जाएगा, मैंने उस पर भी लगा दिया आपके लिए, मैंने दोनों लगा दिया ताकि आपको समस्या ना हो। ठीक है, 100x तो लगा ही सकते हो। तो क्रय मूल्य ले लिया 100x, विक्रय मूल्य ले लिया y। इस पे 20 का लाभ हुआ, सॉरी हानि हुआ पहले ना, एक पे 20 की हानि हुई, दूसरे 15 का लाभ हुआ है। तो 100 पे 20 की हानि मतलब 80, 80x में बेचा।
लाभ नहीं ले रहे हैं, विक्रय मूल्य है, इसलिए 20x नहीं लिखा मैंने, विक्रय मूल्य डायरेक्ट लिया। तो 100 में से 20 का हानि घटा दो, बचा कितना, बेचा कितने में, 80x में। यहाँ 100y था, 15 के लाभ में बेचा, मतलब बेचा कितने में, 115y में, है ना। तो x बटे वाई, वाई को इधर ले आओ, x बटे वाई इज इक्वल टू 115 बटे 80, मतलब क्रय मूल्य का रेशियो मिल गया 115 बटे 80। अगर x बटे वाई बराबर 115 बटे 80, तो 100x और 100y कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी करो, तो 100x और 100y बराबर क्या हो जाएगा, 11,500 अपन 8,000, टोटल करोगे 19,500 आ जाएगा, देख लीजिएगा। तो एक का मूल्य कितना हो गया, 100x बोले तो एक का मूल्य हो गया 11,500 और दूसरे का मूल्य कितना हो गया, 8,000। अगला टाइप, मतलब इसी पे रेशियो वाले कॉन्सेप्ट पे अगर हम लोग लगाते हैं, तो पहले 20% की हानि हुई। 20% की वैल्यू भैया कितनी होती है, तो 20% की वैल्यू होती है 1/5। तो 5 पे 1 की हानि, मतलब क्रय मूल्य 5 का, विक्रय मूल्य 4 का, ठीक है। दूसरे पे 15% का लाभ हुआ, 15 का वैल्यू हो जाएगा 3/20, 3/20, तो क्रय मूल्य 20 और विक्रय मूल्य 23, क्योंकि लाभ हुआ था। ये सभी लोग समझ गए। कह रहा है यदि विक्रय मूल्य समान हो, तो विक्रय मूल्य समान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विक्रय मूल्य समान करने के लिए हमें विक्रय मूल्य को समान करना, अभी 4 और 23 है, समान करने के लिए इसमें 23 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 23 चौके कितना हो जाएगा, 92, और 23 चौके कितना हो जाएगा, 92, और इधर भी वही करना पड़ेगा, तो 23 गुणे 5, 4 गुणे 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा 115 और ये हो जाएगा 80, ठीक है। तो क्रय मूल्य ये हो गया, क्रय मूल्य आपका क्या हो गया, ये, और विक्रय मूल्य ये, ठीक है। टोटल क्रय मूल्य कितना हो जा रहा है, 195, और यही वैल्यू एग्जाम क्वेश्चन में दिया हुआ है। दोनों का क्रय मूल्य दिया ना 19,500, यदि दोनों वस्तुओं को 19,500 में खरीदा जाए, तो रेशियो में 195, खरीदा कितना, 19,500 में, तो 195 बराबर कितना दे दिया है, 19,500, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 100। अगर एक बराबर 100, तो पूछा क्या है, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य, एक का क्रय मूल्य 80 है, एक का क्रय मूल्य 115 है, तो 80 बराबर 8,000, 115 बराबर 11,500, ठीक है। ये सीखा था ना हम लोगों ने पीछे, पार्ट नंबर 4 में शायद सीखा हुआ था, है ना। चलिए, इसीलिए मैंने कहा कि सारा वीडियो देखिए, अगर आप सारा वीडियो लाइन से क्रम से नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए, आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलो, 2 घोड़े 1,710 रुपये में बेचे जाते हैं। पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस बार क्या बराबर किया है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, पहले घोड़े का क्रय मूल्य और दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य को बराबर कर दिया, ठीक है। तो फिर वही रेशियो वाला कॉन्सेप्ट डायरेक्ट लगा लेते हैं। यदि पहले घोड़े को 10% की हानि पर और दूसरे को 25 के लाभ पर, तो बताइए कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ या हानि होगा, लगा दो फटाक से। पहले को कितने बेचा है, 10 के हानि पर, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा, 1/10, 10 में ख़रीदता है, 9 पे बेचता है। दूसरे को कितने में बेचा है, 25 के लाभ पर, कितने के लाभ पर, 25 के लाभ पर, चलो लगाते हैं। तो 25 बराबर कितना होता है भाई, 25 बराबर कितना होता है, 1/4, 25% बराबर 1/4, 4 में ख़रीदा है और 5 में बेचा है लाभ पे, ठीक है ना। अब सवाल क्या कह रहा है, यहाँ से पढ़िए, सवाल को पढ़िए और समझिए, बस कुछ नहीं करना है, पूरे मैथ में आपको कुछ नहीं करना है, बस समझना है केवल। कह रहा है पहले घोड़े का क्रय मूल्य और दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य बराबर है, तो क्या बराबर है, नहीं है। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, वही मैंने किया, 5 में 2 का गुणा किया, तो ये अब कितना हो गया, विक्रय मूल्य आपका 10 हो गया बराबर, पहले घोड़े का क्रय मूल्य और दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य बराबर है, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य बराबर कर दिया हम लोगों ने। अब हमारे पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या बन गया, इसका क्रय मूल्य हो गया 10 और इसका क्रय मूल्य हो गया आपका 8, ठीक है। इसका विक्रय मूल्य हो गया 9 और इसका विक्रय मूल्य हो गया 10। अब ये मत देखो, फिट है। अब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया होगा, दोनों घोड़े का विक्रय मूल्य दिया है, देख लो, दोनों घोड़े का क्या दिया हुआ है, विक्रय। 2 घोड़े 1,710 रुपये में बेचे जाते हैं,
तो दोनों घोड़े का क्या दिया हुआ है आपको, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। दोनों घोड़े का विक्रय मूल्य कुल कितना है, 19। 19 बराबर 1710, तो 1 बराबर 90। 19 बराबर 1710, तो 1 बराबर कितना हो गया, 90। मतलब 90 रुपये का आपको लाभ हो रहा है भाई। 18 में ख़रीदा था, 19 में बेचा, तो लाभ कितने का हुआ, 1 का। 1 रुपये का, 1 का आपको लाभ हुआ, 1 बराबर कितना दिया, 90। मतलब 90 रुपये का आपको लाभ होता है। ठीक है, तो ये आज के 5 क्वेश्चन बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सारे थे। ठीक है, कभी भी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछ सकता है। रेलवे, एनटीपीसी में तो ये कंफर्म इस टाइप से क्वेश्चन पूछना है प्रॉफिट लॉस से। ठीक है ना। तो जितने भी लोग एनटीपीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, और आपके संपर्क में जितने भी लोग तैयारी करो उनको ये वीडियो भेजिए। ठीक है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए भाई। थोड़ा सा आप लोग भी मुझे सपोर्ट करते रहो, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करते रहो, वीडियो को देखते रहो पूरा। धन्यवाद। आज के लिए इसमें इतना ही। अगला पार्ट 8 आपको जल्दी ही मिलेगा कल। ठीक है, अब 2 से 3 टाइप और बताने हैं, उसके बाद ये प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाएगा। टेस्ट के लिए सभी लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ गुड डे।